हेलो एवरीवन, मैं दीपक यादव आप सभी का स्वागत करता हूं द्रोणाचार्य कोचिंग एकेडमी में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं 2025 के नोबेल अवार्ड्स, जो कि लास्ट मंथ अक्टूबर में अवार्ड विनर्स का नाम अनाउंस कर दिया गया है। एंड दिसंबर में 10th ऑफ दिसंबर को ये जो जितने भी अवार्ड्स दिए गए हैं इन्हें अवार्डीज को दिया जाएगा। ठीक है, तो हमें देखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं एंड एग्जाम में किस टॉपिक पे कैसा क्वेश्चन नोबेल प्राइज से पूछा जाएगा। तो जितने भी बच्चे एसएससी की, बैंकिंग की, रेलवे की एंड ऑल अदर स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस सेशन को ध्यान से देखें, कॉपी लेकर पेन लेकर बैठ जाएं और चीजों को नोट करते चलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक नोबेल अवार्ड 2025। तो चलिए देखते हैं नोबेल अवार्ड 2025 किन किन को दिया गया है। और सबसे पहले इसका थोड़ा बेसिक हम जान लेते हैं कि नोबेल अवार्ड अल्फ्रेड नोबेल की विल पर दिए जाने वाले अवार्ड्स हैं। यानी अल्फ्रेड नोबेल जिन्होंने डायनामाइट को इन्वेंट किया था, डायनामाइट की खोज की थी, उनकी याद में, उनकी स्मृति में दिया जाता है। इसकी एस्टेब्लिशमेंट कहें तो 1895 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था कि अल्फ्रेड नोबेल की जो भी विल होगी, ठीक है, उसमें से प्राइज मनी दी जाएगी कुछ ऐसे लोगों को जिन्होंने ह्यूमन काइंड के लिए, मैन काइंड के लिए कुछ नोबेल वर्क किया है। फर्स्ट अवार्ड गिवन है 1901 में, यानी कि 1901 में पहली बार नोबेल अवार्ड दिए गए। तो इसी के साथ चलते हैं 2025 में। ठीक है, फिजियोलॉजी की फील्ड में किसे किसे अवार्ड मिला है या मेडिसिन की फील्ड में किसे किसे अवार्ड दिया गया है। तो यहां पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बच्चों। सबसे पहले हमारे पास है मैरी ई ब्रंको। मैरी ई ब्रंको यूएसए से हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में। ठीक है, ये टीचर हैं या कह सकते हो लेक्चरर हैं। इसके बाद फ्रेड रैम्सडेल हैं, यूएसए के हैं ये भी। शिमोन साकागुची हैं जापान के, और जापान में ओसाका यूनिवर्सिटी से, ठीक है, ये हैं, यानी जापान की ओसाका यूनिवर्सिटी से हैं। तो मैरी, रैम्सडेल एंड साकागुची, ये तीनों नाम आपको मेडिसिन फील्ड के लिए याद करने हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, इन्होंने किस चीज के लिए अवार्ड को प्राप्त किया है, यानी किस फील्ड के लिए, किस वर्क के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है। आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, मैरी ई ब्रंको हैं, उसके बाद फ्रेड रैम्सडेल हैं एंड शिमोन साकागुची हैं। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे, these scientists have discovered how the body keeps harmful immune attacks in check, especially by studying a special type of immune cell called regulatory T cell. आप देख रहे हैं यहां पे एक वर्ड है रेगुलेटरी टी सेल। इन सभी साइंटिस्ट ने मिलकर इस रेगुलेटरी टी सेल की डिस्कवरी की है, जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम में हेल्प करता है हमें डिजीज से लड़ने के लिए। आप कह सकते हो ये रेगुलेटरी टी सेल सोल्जर ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम कहे जाते हैं, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को वर्क करने के लिए ये लीड करते हैं। तो आप यहां देख रहे हैं हमारी बॉडी में वायरस और प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, और इन सभी को एंटीजन के रूप में जाना जाता है, यानी कि प्रतिजन। बाहर से आने वाले जितने भी नुकसान पहुंचाने वाले वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, जो हमें डिजीज हमारी बॉडी में पैदा करते हैं, उन सभी से लड़ने के लिए हमारे पास रेगुलेटरी टी सेल होते हैं बॉडी में। ठीक है, जिसका एक फॉर्मेशन है हमारे बोन मैरो में होती है, बोन मैरो में होती है। ठीक है, बोन मैरो में रेगुलेटरी टी सेल और रेगुलेटरी बी सेल होते हैं, और साथ में ही FOXP3 जीन का भी इन्होंने डिस्कवरी की है, जो कि हेल्प करता है ट्रेक्स की, यानी रेगुलेटरी टी सेल की, ये आइडेंटिफाई करने में कि कौन से सेल्स को मतलब हमें खत्म करना है और कौन से सेल को हमें हानि नहीं पहुंचानी है, नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो बेसिकली ये टी सेल का काम है आइडेंटिफाई करना कि किस सेल को जो हमें डिजीज देते हैं उस सेल को नष्ट करना है और किस सेल को हमें नष्ट नहीं करना है। ठीक है, तो इसी डिस्कवरी के लिए इन तीनों को फिजियोलॉजी में मेडिसिन का अवार्ड मिला है। तो आप यहां देख रहे हैं रेगुलेटरी टी सेल, आपको याद रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इम्यून सेल। ठीक है, ये एक इम्यून सेल है, और एग्जामिनेशन में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि इन्होंने डिस्कवरी की है हाउ द बॉडी कीप्स हार्मफुल इम्यून अटैक्स इन चेक, कि हमारी बॉडी कैसे इम्यून सिस्टम जो सेल्स होते हैं, टी सेल होते हैं, हमारी बॉडी पे अटैक क्यों नहीं करते हैं, ये उन्हीं सेल पे अटैक क्यों करते हैं जो हमें डिजीज दे रहे होते हैं। इसी डिस्कवरी के लिए इन तीनों को जो है नोबेल का मेडिसिन का प्राइज दिया गया है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो स्टूडेंट्स, सेकंड हम बात करते हैं कि फिजिक्स में किसे नोबेल का अवार्ड मिला है इस साल 2025 में। तो आप यहां पे देख सकते हैं 3 अवार्डीज हैं, जॉन क्लार्क, माइकल एच डेवरेट एंड जॉन मार्टिन्स। आपको अगर इनके नाम याद करने हैं तो आप कह सकते हैं जॉन, माइकल एंड अगेन जॉन,
यानी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको नेम याद करने है कि फिजिक्स में किसे अवार्ड मिला है, देन एमजे स्क्वायर एक छोटी सी ट्रिक है, एमजे स्क्वायर आप इसे याद कर सकते हैं। एक बार माइकल याद करना है और 2 बार हमें जॉन याद करना है। जॉन क्लार्क जो है वो यूएसए से हैं एंड माइकल एच डेवोरेट जो है वो फ्रांस एंड यूएसए दोनों जगह यहाँ पे दोनों जगह से बिलोंग करते हैं। कह सकते हैं आप एक जगह पे ये लेक्चरर है या रिसर्चर है और एक जगह के निवासी है। जॉन एम मार्टिनिस जो है वो बेसिकली यूएसए से हैं। तीनों ने मिलकर जिस डिस्कवरी को यहाँ पे किया है, जिसके लिए इन्हें फिजिक्स में नोबेल अवार्ड मिला है, उसे हम यहाँ पे देखेंगे। दे रिसीव्ड द प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग। इस वर्ड को आप याद कर ले, व्हाट इज माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटिजाइजेशन। ठीक है, एनर्जी क्वांटिजाइजेशन मतलब होता है कि किसी एनर्जी को एक बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स को तोड़ देना कि वो वेव्स की तरह काम करने लगे। मान लो कोई इलेक्ट्रिक पार्टिकल है, उसे हमने बहुत ही माइक्रो लेवल पे उसे ब्रेक कर दिया और ये वेव्स की तरह काम करने लगा एंड आफ्टर दैट वो पार्टिकल्स एक वॉल को पार करके चला जाता है। यानी आप कह सकते हो किसी भी रेजिस्टेंस को पार करके चले जाना वेव्स के रूप में। ठीक है, इस चीज की डिस्कवरी इन्होंने तीनों ने मिलकर की है। तो आप यहां देख सकते हो क्वांटम फिजिक्स के रूल्स पे इन्होंने काम किया है, यानी पार्टिकल्स को इतने छोटे छोटे टुकड़ों में या इतने छोटे बारीक रूप में तैयार कर देना कि वो किसी भी रेजिस्टेंस को पार कर जाए या किसी भी वॉल को पार कर जाए। ठीक है, एक वेव की तरह। मैक्रोस्कोपिक लेवल पे इसे रिप्रेजेंट किया है, यानी इसे बहुत बड़े लेवल पर रिप्रेजेंट किया है, बहुत बड़े एग्जांपल के थ्रू इसे प्रेजेंट किया है लोगों के आगे कि कैसे एक वेव एक वॉल से एक रेजिस्टेंस से पार करके चली जाती है। ठीक है, क्वांटिजाइजेशन ऑफ पार्टिकल्स मतलब होता है कि पार्टिकल्स को बहुत छोटे छोटे एक कणों में या वेव्स में बदल देना। क्लियर? तो इन्होंने एक आप कह सकते हो इंसुलेटर के थ्रू बीच में एक इंसुलेटर यहां पे लगा के इलेक्ट्रिक करंट को पास करके दिखाया कि कैसे क्वांटिजाइजेशन ऑफ पार्टिकल करके हम एक इंसुलेटर से वेव्स को पार कर सकते हैं, इंसुलेटर से इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जा सकता है। आई होप आप इसे आप समझ सकते हैं। एग्जांपल के लिए अगर आप इस फोन को देखेंगे, यहां से कोई वेव पास करनी हो तो नॉर्मली या कोई भी पार्टिकल पास करना नॉर्मली पास नहीं होता है, बट क्वांटम फिजिक्स में ऐसा पॉसिबल है कि उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स करके या कह सकते हैं उसके इतने छोटे रूप को लेके कि वो वेव्स की तरह वर्क करने लगे, तो इस फोन से वो पार्टिकल्स पास हो सकते हैं। इसकी डिस्कवरी के लिए इस बार इन तीनों को फिजिक्स का नोबेल अवार्ड मिला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जॉन, माइकल एंड अगेन जॉन। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये 3 वर्ड याद करने हैं एमजे स्क्वायर की हेल्प से। आई होप आपको ये फिजिक्स का जो फेनोमेना है या फिजिक्स का जो ये डिस्कवरी है वो अच्छे से समझ आ गई होगी कि कैसे क्वांटम फिजिक्स के बेस पर इन्होंने इस डिस्कवरी को किया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ या नेक्स्ट अवार्ड की तरफ। देन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो अवार्ड है वो है केमिस्ट्री की फील्ड में मिला है, नोबेल प्राइज 2025 ऑफ केमिस्ट्री। यहाँ पे आप देखेंगे 3 साइंटिस्ट हैं। पहले है ओमार एम यागी, यूएसए से हैं, एंड रिचार्ड रॉबसन, ऑस्ट्रेलिया एंड यूके। देन सुसुमु किटागावा यहाँ पे जापान से है। यहाँ पे बच्चे जापान मेंशन करेंगे हम। बेसिकली देखा जाए इनकी डिस्कवरी क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। दे वॉन द प्राइज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। आपको ये याद करना है, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, जिसे FOMs कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने कुछ ऐसे मेटल को बनाया है, एक ऐसे मेटल का निर्माण किया है जिसके अंदर कैपेसिटी है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की, कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से या कह सकते हो पॉल्यूशन में से बाहर के जो एनवायरमेंट है वहां से अब्सॉर्ब करने की, वाटर के मॉलिक्यूल्स को, ये जो फ्रेमवर्क है आप यहाँ पे देख सकते हैं, छोटा सा फ्रेमवर्क बना है मॉलिक्यूल्स की हेल्प से, वाटर ड्रॉपलेट्स को ये अपने अंदर समा सकता है, एटमॉस्फेयर से अब्सॉर्ब कर सकता है और फ्यूचर के लिए बहुत ही हेल्पफुल रह सकता है वाटर कंजर्वेशन के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दे डिस्कवर्ड क्रिस्टलाइन मटेरियल। इन्होंने एक ऐसी क्रिस्टलाइन मटेरियल की खोज की है फॉर्म्ड बाय द कंबाइनिंग आयंस विद द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, यानी आयंस और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को जोड़कर आपस में कंबाइन करके एक ऐसा मटेरियल बना लिया गया है जिसके बीच में स्पेस होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बीच में एम्प्टी स्पेस है, ठीक है, जिसमें आप कह सकते हो एटमॉस्फेयर से पॉल्यूशन को अब्सॉर्ब किया जा सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब किया जा सकता है एंड वाटर मॉलिक्यूल्स को भी अब्सॉर्ब किया जा सकता है। तो इस डिस्कवरी के लिए जो कि MOF जिसे कहा गया, उस डिस्कवरी के लिए केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिलता है ओमार, रॉबसन एंड सुसुमु को। तो आप इसे याद कैसे कर सकते हैं,
ओमार, सोन एंड सुमू। ओमार, सोन, सुमू, इस ट्रिक के द्वारा आप इस केमिस्ट्री के तीनों अवार्ड विनर्स को याद कर सकते हैं। ओमार, सोन, सुमू, जिन्होंने मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क को तैयार किया ताकि हमारे पूरी वर्ल्ड में हम पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सके एंड वाटर को कंजर्व कर सके इन मेटल्स के थ्रू, इन मेटल के थ्रू अदर चीजों का जो है फॉर्मेशन करके। अदर जैसे आप कह सकते हैं किसी वॉल को बनाना है, किसी बिल्डिंग को बनाना है, तो इन मटेरियल्स का यूज करके हम उन बिल्डिंग्स को बना सकते हैं जो एटमॉस्फेयर से वाटर के ड्रॉपलेट अपने अंदर अब्सॉर्ब कर सकती हैं, ठीक है, या पॉल्यूशन को अब्सॉर्ब कर सकती है, हमारे एनवायरमेंट को बचा सकती है। तो इस तरह से डिस्कवरी के लिए तीनों को केमिस्ट्री में नोबेल का प्राइज मिला है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं। देन स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट लॉरिएट है लिटरेचर में जिन्हें ये नोबेल का प्राइज मिला है 2025 का। उनका नाम है लासलो कास्जोरकाई और ये हंगरी से हैं। इन्हें अपनी रचनाओं के लिए, अपनी जो साहित्यिक रचनाएं हैं उनके लिए नोबेल का प्राइज मिला है 2025 का। इनकी रचनाओं की खास बात यह है कि अपने वर्ड्स के थ्रू ये पूरी एक्सप्लेनेशन पूरे पेज में, अपनी पूरी पोयम में डिनोट कर देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। इनका सिंगल वर्ड ही पूरा एक पोयम बन जाता है, जो इनकी खास बात है। तो इस चीज को आप याद रखें कि ये जो एक्सप्लेनेशन यहाँ गिवन है, he won the prize for his compelling and visionary ओवर। ओवर का मतलब है यहाँ पे कंपाइलेशन ऑफ आर्ट वर्क, जितने भी पोएम्स एंड स्टोरीज जो ये लिख रहे हैं उसे ओवर से डिनोट किया गया है। दैट इन द मिस्ट ऑफ द एपोकैलिप्टिक टेरर, यानी कि समाज में, हमारी सोसाइटी में जो एपोकैलिप्टिक टेरर फैला हुआ है, जो सर्वनाशकारी एक नीतियां चल रही हैं, सर्वनाशकारी एक वॉर की स्थिति बनी हुई है कई कंट्रीज में, उसी टेरर के बीच में इन्होंने दिखाया कि कैसे जो आर्ट होती है वो उस पे एक तरीके से उसे दूर कर सकती है, उनकी आर्ट से, इफेक्ट से, उनकी जो रचनाएं हैं उसके इफेक्ट से ये टेरर दूर भगाया जा सकता है, टेरर को कम किया जा सकता है सोसाइटी में। एंड रीअफर्म्स द पावर ऑफ आर्ट, और इन्होंने शो किया कि कैसे जो कला है उसकी पावर को हम ज्यादा शो करके अपनी कला के थ्रू समाज में टेरर को खत्म कर सकते हैं, ठीक है। हिंदी में देख सकते हैं, सर्वनाशकारी आतंक के बीच उनकी सम्मोहक और दूरदर्शिता, यानी कि जो एक विजनरी आर्ट है, कला की शक्ति की पुष्टि करता है, यानी कि जो इनकी आर्ट है वो कला की शक्ति की पुष्टि करती है, पावर ऑफ आर्ट। क्लियर? तो इन्हें रचनाओं के लिए बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं, ठीक है, उनके लिए लिटरेचर में नोबेल का 2025 का अवार्ड मिला है। इनका नाम है लासलो कास्जोरकाई। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट लॉरिएट की तरफ। देन स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास लॉरिएट है जिन्हें नोबेल का पीस प्राइज 2025 का दिया गया है। नाउ द एक्सप्लेनेशन इज शी रिसीव्ड द प्राइज फॉर हर टायरलेस वर्क। अब यहां पे आपको फोकस करना है किस चीज के लिए मारिया कोरिना मचाडो को नोबेल का पीस प्राइज मिला है। टायरलेस वर्क प्रोमोटिंग डेमोक्रेटिक राइट, यानी लोकतंत्र फैलाने के लिए, अपने देश में लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने प्रयास किए। फॉर द पीपल ऑफ वेनेजुएला, यहां से ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है, ये कहां की लीडर हैं? लीडर ऑफ वेनेजुएला, ठीक है, ये वेनेजुएला कंट्री की एक लीडर है जिन्हें नोबेल का पीस प्राइज मिला है। एंड फॉर हर स्ट्रगल टू अचीव अ जस्ट एंड पीसफुल ट्रांजिशन फ्रॉम द डिक्टेटरशिप टू द डेमोक्रेसी, यानी तानाशाह से बचाने के लिए, तानाशाही से बचाने के लिए अपनी कंट्री के लोगों को इन्होंने वर्क किया, और वो वर्क पीसफुल था, जिसके लिए इन्हें नोबेल का शांति पुरस्कार मिला। इनका नाम याद कर लें, मारिया कोरिना मचाडो। कहने का मतलब है, अगर याद करने की ट्रिक्स आप ढूंढना चाहेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोरोना से आप कोरोना डिनोट कर सकते हैं। हम कोरोना से बच गए, कोरोना से हम कहां चले गए? पीस में आ गए, यानी हमारा जो एक वर्ड है कोरोना से अब शांति की तरफ आ चुका है। तो शांति का प्राइज याद करने के लिए आप ये वर्ड याद कर सकते हैं, मारिया कोरिना मचाडो, ठीक है। इसी के साथ हम नेक्स्ट लॉरिएट की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट लॉरिएट है देन स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास इकोनॉमिक्स में जो प्राइजेस मिले हैं, जो नोबेल का इकोनॉमिक्स साइंसेस का प्राइज मिला है, हमारे पास 3 लॉरिएट हैं। जोएल मॉकेर है यूएसए एंड नीदरलैंड से। सेकंड हमारे पास है फिलिप एगियोन जो कि फ्रांस से हैं। इनके साथ ज्वाइंट, यानी इनके साथ में मिलकर जो प्राइज मिला है, पीटर हॉविट यूएसए एंड कनाडा के निवासी हैं। उन्हें 50% अमाउंट जो है, या 50% कंट्रीब्यूशन इनका है, जो भी इन्होंने रिसर्च की है, जो भी इन्होंने खोज की है। एंड 50% हमारे पास देखेंगे जो मेन यहाँ पे लीडर है वो जोएल मॉकेर है, जिन्होंने इस थ्योरी को दिया है, इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया है। नाउ द क्वेश्चन इज, ये थ्योरी क्या है जिनमें इसे प्राइज मिला है इन तीनों को? तो द प्राइज वाज अवॉर्डेड फॉर द थ्योरी ऑफ सस्टेन्ड ग्रोथ थ्रू द क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। नाउ द क्वेश्चन इज, आपने देखा होगा, ये वर्ड आपने बार बार सुना होगा, व्हाट इज क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन?
क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि जो ओल्ड टेक्नोलॉजीज हैं उन्हें हम जो है एब्सोल्यूट जो है ऑब्सोल्यूट हो चुकी हैं, बिल्कुल बेकार हो चुकी हैं, उन्हें हम डाउनग्रेड कर दें या उन्हें अपने सिस्टम से निकाल दें और नई टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए हम अपनी इकोनॉमी प्रोग्रेस को आगे बढ़ाएं, या नई टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए हम कंट्री को प्रोग्रेस की ओर ले जाएं। तो इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए इन तीनों ने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, जिसमें सबसे जो लीड किया है जोएल मॉर्कर ने। इन्हें अकेला 50% टोटल प्राइज मनी का जो प्राइज मनी है वो दी जाएगी, और नेक्स्ट 50% के लिए फ्रांस और कनाडा के जो पीटर हॉविट हैं और फिलिप एगियो ने, इन्हें नेक्स्ट 50% को 50-50% में बांटा जाएगा, यानी 25% 25%। क्लियर? तो ये तीनों मिलके जो इकोनॉमिक साइंसेस में जो खोज की है पूरे वर्ल्ड के लिए वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, इसी के साथ हमारे ये जो टोटल 6 अवार्ड्स है वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, एंड आई होप नेक्स्ट 1 ईयर तक आपको एसएससी, बैंकिंग एंड रेलवे सभी एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो हमारी ये जो वीडियो है ये पूरे 1 ईयर तक आप सभी के सभी एग्जामिनेशन के लिए काम आएगी, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।